हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो चैनलिंग के ऊपर बेस्ड है और यूनिवर्स की तरफ से ये चैनल मैसेज मुझे मिला, कलेक्टिव एनर्जीज मुझे मिली है कि इस 12-12 पोर्टल में आपकी एनर्जीज को किस लेवल पर लेकर जाने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर मैसेज मुझे पर्टिकुलर मिला है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये किस कलेक्टिव एनर्जीज़ के लिए बेसिकली मैसेज है। मैं आपको सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ बताऊंगी, जो भी डीएफ की एनर्जीज या फिर जो भी being इस जर्नी को लीड कर रही है, उनकी जो कलेक्टिव में एनर्जीज़ है, अगर वो एनर्जीज़ आपका है तो ये मैसेज आपके लिए है। ये कलेक्टिव है तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। ठीक है, ये यूनिवर्स से मुझे चैनलिंग हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हम बहुत कुछ करने के लिए सोचा है। और मेरे जो एक और चैनल है टैरो रीडिंग की, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ। और इस चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे दिन वीडियोस नहीं बनाया है, उसका एक रीज़न है। आई होप उसके सही टाइम पर आने के वक्त मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, अगर मुझे उसकी भी गाइडेंस मिले तो। चलिए, आज हम शुरू करते हैं कि अभी जो कलेक्टिव एनर्जीज है, इनमें डीएफ और डीएम जो इस जर्नी को लीड कर रही है, इसकी कोई मतलब नहीं है कि आप सिर्फ डीएफ ही हो सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अवेकन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये एनर्जीज जैसे सबको लगभग सारे डीएफ के साथ थोड़ा ही सही या फिर बहुत ज़्यादा ही सही जो हो रहा है, वो है साइकिक अटैक। ठीक है, वो है नेगेटिव की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी को काम नहीं करने दे रहा है, किसी को मेडिटेशन नहीं करने दे रहा है, किसी के फैमिली में इतने सारे खुशियाँ लेकर आ रही है कि वो अपने ट्रैक से बाहर हट रही है, उसको उनमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और उनकी जो इनर वर्क है वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर कर भी पा रहे तो बहुत टफनेस आ चुकी है। यहाँ से वो डीएव अपने आप को बचाने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरे तरह से, पूरे तरीके से कोशिश कर रही है। 2 नंबर चीज़ है कि आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ इशू हो रही है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो या फिर पैसों के लिए हो या फिर फैमिली में कुछ और की चीज़ में, तो वहाँ पर भी एक फोकस डीएफ की है। तीसरी चीज़ की अगर बात किया जाए तो डीएफ बहुत डिटर्मिनेशन है। कभी कभी हो सकता है कि उनकी जो फोकस्ड है वो साइड में जा रही है, बट फिर भी उनकी माइंड में, उनकी सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ फोकस्ड फिक्स्ड हो चुकी है कि मुझे ये करना है। अब ये एनर्जी के ऊपर बेस्ड होगा कि आपकी एनर्जीज कितने हाई है, उसी हिसाब से आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे सेट हो चुका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन एनर्जीज मुझे मिल रही है कि नहीं, मुझे करना ही है। मुझे चाहे कोई भी क्यों ना यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करे, बट फिर भी मैं करूँगी। मतलब बिल्कुल अपनी अपनी जगह है। और इन दिनों डीएफ की बॉडी से कई सारे क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन वो क्लींस हुआ है। और इसकी वजह से डीएफ की काफ़ी सारे पेन डीएफ को मिला है, खासकर उनकी सेक्रेल चक्र और उनकी थ्रोट चक्र के ऊपर ये फोकस था, ये क्लेंजिंग हो रहा था। तो काफ़ी सारे डीएफ को एक लेसन मिला है उनकी बॉडी के लिए। उनकी बॉडी को वो अच्छे से ध्यान नहीं रख रही है, और उनकी जो टेम्पल है अगर वो अच्छे नहीं है तो वो साधना कैसे करेंगे, और साधना करने के बाद उनको ये जर्नी कंप्लीट मिलेगा। यूनिवर्स की जो यूनिवर्स से वो मर्ज होगा। तो कहीं ना कहीं ये वो सीख चुके हैं। ये एक लेसन बीच में आई थी जो लगभग हर डीएफ को ये सीखने को मिला, या फिर जो भी डीएफ थोड़ा बहुत आगे आ चुकी है उसकी ये पर्टिकुलर ब्लॉकेजेस थे, उसके लिए था ये। और किसी किसी डीएफ का माइंडसेट ऐसा भी हो रहा है जैसे कि उनकी माइंड बहुत स्ट्रांग हो रही है कि यूनिवर्स के ऊपर जो बिलीफ सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से जो कलेक्टिव में इस एनर्जी के ऊपर जो कलेक्टिव में मैसेज, जो भी गाइडेंस मुझे मिली है, वो है, एक है कॉम्पेशंस। रिलीज कीजिए आप
ऐसे आपके जितने भी बोन्स है इस 12-12 पोर्टल में वो सारी चीज़ें, वो लव एंड लाइट को मैनिफेस्ट कीजिए, फोकस्ड रहिए। आपके ये जो मैसेज है ये आपकी माइंड के लिए है, ठीक है। आपकी माइंड में ऐसे बहुत सारी थॉट्स या फिर ऐसे सिस्टम बनी हुई है कि जैसे कि एग्जांपल अगर दूँ कि अगर कोई भी आपकी आसपास के लोग आपको ट्रिगर कर रही है, चाहे वो शादी को लेकर हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई को लेकर हो, कि अब इसके तो पढ़ाई हो चुकी है, अब ये कुछ नहीं कर सकते, या फिर अब इसके शादी की उम्र हो चुकी है, अब तो इसको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ ये जो थॉट्स है जहाँ पर आप ट्रिगर हो रही हो, वो कहीं ना कहीं रिलीज और लेट गो करने की टाइम है। और वो आपको इस पर्टिकुलर कलेक्टिव एनर्जीज में आप अगर हो तो आपके लिए डेफिनेटली मैसेज है। श्योर हो जाइए कि आपके लिए मैसेज है और यूनिवर्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो। क्योंकि यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको ट्रिगर करेगा आपकी इस बोन से आपको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्स की भी एक प्लान है कि आप इस महीने, इस साल की ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल में आपकी जो माइंड की जो जितने भी गंदगी है उसको रिलीज करो। और ये पोर्टल सबसे स्ट्रांग होता है, हर महीने के बाद ये पोर्टल एंड में आती है। और अब आपको रिजल्ट की जो महीना होता है वो कहीं ना कहीं ये मंथ है 12-12 पोर्टल। तो इसके इसके ये जो शुरू हो रही है इस 12-12 पोर्टल, इससे 11 दिन तक आप ये डेफिनेटली कीजिए और प्रेजेंट में रहिए। और ये समझिए, ये अपने माइंड को ऐसे बिलीफ सिस्टम दीजिए कि आपको वो सारी चीज़ मिल चुका है। मेन चीज़ ये है, ठीक है। ये आपके माइंड की तरफ से जो मैसेज है, यूनिवर्स ने जो भी मैसेज मुझे भेजा ये माइंड के लिए था स्पेशली, ओके। अगर मैं आपको बॉडी के बारे में मैसेज दूँ, जो यूनिवर्स की जो मेन गाइडेंस मुझे मिली थी कि माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, इन तीनों चीज़ों को अलाइन में लेकर आना है आप सभी को और ये कलेक्टिव एनर्जीज को। और यहाँ पर जो माइंड के लिए जो मैसेज था मैंने वो बोल दिया। बॉडी के लिए जो आपके लिए मैसेज है वो है फोकस इंटेंशन। आप जो भी चीज़ गलत कर रही हो, अवेकन में नहीं हो, वो सारे सोचना, वो सारी चीज़ अपनी बॉडी के लिए जो करते हो आप, चाहे डिटॉक्स करती हो, चाहे खाना खाती हो, चाहे जंक फूड खाते हो, चाहे जंक फूड अगर नहीं भी खाते तो बार बार बहुत सारी चीज़ एक बार में खाना जो अपनी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, जो प्रोडक्ट अपनी स्किन के लिए अच्छे नहीं है, जिसके लिए आपकी हेल्थ इशू हो रही है, उसके ऊपर फोकस्ड इंटेंशन आपको रखना पड़ेगा और वो चीज़ मैनिफेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप इस 12-12 पोर्टल में उसको भी मैनिफेस्ट करो और वो अपनी लाइफ में जल्दी पूरी हो जाए। और ये बिल्कुल कलेक्टिव में जो एनर्जीज आई है वो ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग आई है, जो मैंने आपको पहले मैसेज बताया था कि कुछ कुछ डीएफ का हेल्थ इशू चल रही है, ठीक है। सो यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कि आपकी बॉडी में अगर आप माइंड से आपको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है तो आपकी बॉडी के ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि आप बॉडी से ट्रिगर हो जाओ। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पतले हैं, जो बहुत मोटे हैं, उनको ये ट्रिगर करेगा। अब जिसके बॉडी में कोई और तरीके से बीमार है तो उसको वो ट्रिगर करेगा। बट आपको क्या करना है, आपको माइंड से वो चीज़ निकल देना है और अपने बॉडी के ऊपर कॉन्शियसनेस को लेकर आना है, फोकस को लेकर आना है कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हो, आपकी बॉडी की जो भी चीज़ आपकी प्रॉब्लम है उसको कैसे कंट्रोल में रख सकते हो। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, आपको अच्छा खाना भी खाना पड़ेगा और साथ ही साथ योगा भी करना पड़ेगा। और अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। सुबह उठकर कीजिए, जब भी आपको टाइम मिले, जिस वक़्त आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता उस वक़्त को निकल कर कीजिए। अब ये मत कहिए कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं, ये किसी के लिए लागू नहीं होती है। अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली टाइम निकल के आएगा। हो सकता है कि आपको इसके लिए थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, बट आएगा। ये अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर बेस्ड होता है।
आपकी जो भी गोल्स है, जो भी टारगेट है अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, या फिर इससे रिलेटेड अपने घर वालों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जीज भी था, फैमिली में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये घर पर ही चल रही है। तो वहाँ पर भी टारगेट रखिए, वहाँ पर भी उसको मार्क कीजिए और उसको मैनिफेस्ट कीजिए। और ये 11 दिन ये इस स्थिति में रहिए कि आपने जो मैनिफेस्ट किया वो पूरी हो गई है, और अभी आप पूरी होने के बाद जो चीज़ आती है उसमें आप कितने खुश रहते हो, उसमें आप अपनी बॉडी का कितना ख्याल रखते हो, वो सीन को इमेजिन कीजिए और उसको हर दिन फील कीजिए। नेगेटिविटी थॉट्स को बिल्कुल आने मत दीजिए। अपने आप को चाहे कितनी बार भी प्रोटेक्शन शील्ड लीजिए, प्रोटेक्शन शील्ड लीजिए, मंत्रास कीजिए, जो भी कीजिए, अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ में उतनी काम आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये एक एनर्जीज है और आपकी जो चक्रा है उसको क्लीन करने के बाद ही आपकी जो हायर वाइब्रेशन होती है वो परमानेंटली रहता है। ठीक है, परमानेंटली अगर आप अपनी हायर वाइब्रेशन को रखना चाहते हो तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने इस पिक्चर में सान को रखा है और यहाँ पर ये हाथ, मतलब अगर आप चाहते हो तो इस टाइम उठकर अपने सारे वो काम, सारे वो गोल्स अचीव कर पाओगे। और ये सन की तरह आप अपने आप को पोटेंशियल भी बना पाओगे, अपने आप को सक्सेस भी देख पाओगे हर क्षेत्र में, चाहे वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी करियर हो, आपकी पर्टिकुलर कोई ऐसे एरिया हो जहाँ पर आप कवर अप करना चाहते हो उस चीज़ को, जो भी है। और ये चीज़ मैंने सोच समझ कर नहीं लगाई है, ये मुझे इंट्यूशन आया, मैंने लगा दी, उसके बाद मुझे याद है कि अरे यहाँ पर तो ये भी मीनिंग है, तो ये पिक्चर भी कुछ बता रही है। एंड लास्ट जो मैसेज मुझे मिली है वो है कलेक्टिव में आपके स्पिरिट क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। स्पिरिट्स की तरफ से जो मैसेज है वो है इंडिपेंडेंट, अपने बेस्ट को दीजिए। ये दोनों चीज़ जो माइंड एंड बॉडी की मैंने बात किया है, इसमें आपकी बेस्ट को दीजिए। अगर आप वन अगर आप 10% दे पाते हो, दे सकते हो, तो आप वहाँ पर 20% दीजिए। अगर आप 100% देना चाहते हो, दे पाते हो, तो वहाँ पर आप 200% दीजिए। आपकी बेस्ट दीजिए, आपकी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। और फाउंडेशन इज द मीन्स कि आपकी जो टेम्पल है, आपकी जो थॉट्स है, अगर वो ही गलत है तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, अगर आप स्वस्थ नहीं हो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये है फाउंडेशन। और यहाँ पर क्लियर कट मैसेज है कि आप अपने फाउंडेशन को इंडिपेंडेंस बनाइए, वहाँ पर किसी का हकदार नहीं होगा, सिर्फ आपके। ठीक है, स्ट्रेंथ को लेकर आइए, सक्सेस को आप खुद मैनिफेस्ट कीजिए। और सक्सेस को मैनिफेस्ट करने के सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ता है, उसमें आपकी मेहनत भी लगता है। उसके लिए आपको हर चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम में भी करना पड़ता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि बॉडी के लिए भी और अपने मेंटल थॉट्स के लिए भी, फीलिंग्स के लिए भी। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो गलत इन्फॉर्मेशन लेता जाएगा, उसको वो ही आदत हो जाएगा, एंड धीरे धीरे से ही उनकी सबकॉन्शियस माइंड भी वही सुन लेगा। और बॉडी की भी यही सेम चीज़ है। बट प्रॉब्लम आपको तब आएगा जब हर एक पोर्टल आते हैं, जब आपकी अवेकन की जर्नी चलता है, जब जब आपकी लाइफ में ये मैनिफेस्ट होना चाहते हैं बट इस चीज़ के लिए नहीं हो पाती है। आपकी बॉडी में बहुत तरीके से पेन होगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी आपको यहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते वहाँ पर जाना। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री में भी मेडिटेशन करने की जो भी प्रोसेस होता है उसको सीखें, और अगर आप पर्सनल रीडिंग भी, पर्सनल मेडिटेशन भी लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। और ख़ासकर मैं इसको हर दिन तो आपको मेडिटेशन नहीं करवा सकती हूँ, बट हाँ महीने में 1-2 बार हीलिंग की जो मेडिटेशन होती है वो मैं टेलीग्राम पर करवाना चाहती हूँ। और वहाँ पर कई सारे ऐसे मैसेजेस भी हम रिवील करेंगे, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस भी वहाँ पर अपलोड होगा, और टैरो रीडिंग भी अपलोड होगा। तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर जाइए। बेहतर ये होगा कि वहाँ पर इस चीज़ को हम सब मिलकर एक साथ ग्रुप में वो डिस्कस भी करेंगे, चर्चा भी होगा, और हम साथ मिलकर एक सफ़र शुरू करेंगे।
सब अच्छे रहे, खुश रहे, अपने गोल्स को अचीव करते रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। चलिए मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।